पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु के पवित्र नाम में उपस्थित हुए हैं और पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं, हर दिन हर क्षण उनके साथ में रहकर उन्हें तैयार कर रहे हैं कि वे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें और पूरी शक्ति के साथ वे प्रभु के वचनों का प्रचार करें। अभी उनमें हिम्मत आ रही है, अभी उनमें ताकत आ रही है, क्योंकि प्रभु उनके साथ में है। प्रभु ने जो बताया 3 वर्षों में, उन सभी बातों को प्रभु वापस उनके हृदय में, उनके जहन में प्रभु डाल रहे हैं और वे विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ में है। इसी तरह का बल हमें भी मिले ताकि हम तैयार हो सके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। जब पवित्र आत्मा आए तो हमें तैयार रहना है, अपने हृदय से, मन से और विश्वास करना है कि प्रभु का आत्मा हम पर उतरे और अपने हृदयों को खोलना है, अपने मन को खोलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को सुन के, प्रभु की बातों को सुन के अपने हृदय को नहीं खोलते हैं। आज जब हम इस बलिदान में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं तो हम सारे भाई और बहनों की प्रार्थनाओं को, निवेदनों को समर्पित करते हैं। सभी दानदाताओं को प्रभु के सामने लाते हैं और विशेष रूप से सभी भाई बहनों को लाते हैं जिन्होंने मिसा बलिदान अर्पित करने की अर्जी की है। उनके निवेदनों को, उनकी मन्नतों को, उनकी प्रार्थनाओं को आइए इस पवित्र वेदी पर चढ़ाते हुए प्रभु से उन सभी के लिए प्रार्थना करें। हम अपने हृदय की जांच करें, अपने मन की जांच करें कि हमारा हृदय, हमारा मन प्रभु की ओर है या नहीं। हम अपने मन से, वचन से, कर्म से लोगों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। कई बार हम जाने अनजाने में, और बहुत बार जब हम लोगों को दुख देते हैं जानते हुए, लोग उन्हें दुख देते हैं। जब उन्हें दुख होता है तो लोग उसमें आनंद मनाते हैं। जब दूसरा व्यक्ति दुखी होता है, जब दूसरा व्यक्ति दुख दर्द में अपना जीवन जीता है तो दूसरे लोग खुश होते हैं। आइए अपने हृदय को, मन को समर्पित, अपने दुखों को प्रभु के सामने समर्पित करें, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दें। अपने हृदय को, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए अपने भाई और बहनों से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को क्षमा करें। हे भाई और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करी। हे दयालु ईश्वर, हमने जिस पुनरुत्थान का समारोह मनाया है उसका प्रभाव हम अपने जीवन में सदा अनुभव करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 11 से 15 तक। प्रभु ने उसके हृदय के द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। त्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे समुद्रासिया दूसरे दिन नवा पौलुस और वहाँ से फिलिपी पहुँचे। फिलिपी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहाँ रहे। विश्राम दिवस को हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगी। सुनने वाली महिलाओं में से एक का नाम लीदिया था और वह थियातिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सब परिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लीदिया ने हमसे यह निवेदन किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु की आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें, डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद्दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद बनाए। वे ईश्वर की स्तुति करते रहे। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ
संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 26, अध्याय 16 पद संख्याएं 4। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को पहचाना है और न मुझको। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही जिससे समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में चिंतन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब प्रभु क्रूस पर थे, लोग सोच रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन प्रभु को मालूम था सब कुछ पूरा हो गया है। और प्रभु को मालूम था कि अब नव जीवन सभी को मिलने वाला है। एक नई जीवन की ओर सभी जाने वाले हैं, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु पर विजय पाई है। हमारा प्रभु मृत्यु पर विजय पाकर जी उठा है, पाप पर विजय पाकर जी उठा है। इसीलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया। उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। जब प्रभु ने उस स्त्री का द्वार खोल दिया, उनके हृदय के द्वार को खोल दिया, क्योंकि सभी के हृदय के द्वार, सभी लोग प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। सभी लोग प्रभु को जानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके हृदय बंद है। हृदय बंद होने के साथ साथ उनका दिमाग, मस्तिष्क भी बंद है। वह खोलना नहीं चाहते। वह अन्य चीज़ों के लिए अपने हृदय को खोल सकते हैं, लेकिन प्रभु के लिए हृदय को खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमने पहले पाठ में देखा कि स्त्री ने किस प्रकार से अपने हृदय के द्वार प्रभु के लिए खोल दिए। और आप अपने हृदय के द्वार तब तक नहीं खोल सकते जब तक स्वयं प्रभु आपके हृदय में कार्य नहीं करे। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। तो इसीलिए आज प्रार्थना करें अपने घर में, अपने परिवार में, कि प्रभु मेरे भी हृदय के द्वार को खोल दीजिए। वह द्वार जो बंद है, कई वर्षों से बंद है, वही द्वार जो पहले प्रभु के लिए खुला हुआ था लेकिन अभी फिर बंद हो गया। जब समस्या आती है, जब परेशानी आती है, फिर हम अपने हृदय के द्वार को बंद कर लेते हैं। प्रभु ने जिस प्रकार से इस महिला के जीवन में कार्य किया, जब प्रभु ने इसके हृदय का द्वार खोल दिया, तब इसने क्या किया? सब परिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लिदिया ने हमसे यह निवेदन किया कि आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। उसने सब परिवार प्रभु को स्वीकार किया।
यीशु को स्वीकार किया, बपतिस्मा ग्रहण किया। आज दुनिया में ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो बपतिस्मा ग्रहण किए हैं और प्रभु को स्वीकारते जा रहे हैं। लेकिन जो नहीं समझते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वह अत्याचार करते हैं। जिस प्रकार से प्रभु आज अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि सत्य का आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम उसका साक्ष्य दोगे, आत्मा का साक्ष्य दोगे। और जो शिष्य डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे, प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। आज जब हम समाज में अपनी आंखें उठाकर देखते हैं, लोग धर्म के कारण कई को, बहुत सारे इंसान की हत्या के लिए तैयार हैं और वह सोचता है कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। हम मानव की सेवा नहीं कर पाते हैं तो ईश्वर की सेवा कहाँ कर पाएंगे। प्रभु को बलिदान नहीं चाहिए, प्रभु को आपका प्रेम चाहिए। आप प्रेम से किसी से बात कर ले, किसी के लिए प्रार्थना कर ले, किसी के लिए एक गिलास पानी पिला दे, तो आपने वह ईश्वर के लिए किया है। तभी प्रभु आपके हृदय के द्वार को खोलेगा, तभी प्रभु आपके मन के द्वार को खोलेगा। एक दूसरे से जब हम नफरत करेंगे तो प्रभु आपके पास नहीं है, आप अंधेरे में हैं, आप अविश्वास में हैं, आप अपनी दुनिया के उस अंधेरे में ही जीते रहेंगे, आप उजियाले में नहीं आ पाएंगे, आप प्रभु को नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए आज प्रभु हम सभी से कहते हैं, क्योंकि लोग प्रभु को पहचानते नहीं हैं, प्रभु को समझते नहीं हैं, प्रभु को जानते नहीं हैं, तो यीशु के पवित्र नाम पर आज हम सभी उपस्थित हुए हैं कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमें भी वही आत्मा प्रदान करे, ताकि हम भी निडरता के साथ, जिस प्रकार से शिष्यगण निडरता के साथ प्रचार कर रहे थे, प्रभु पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुम्हें मार डाला जाएगा, तुम्हें सभागृहों से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रभु ने पहले ही उन्हें बता दिया था, तो इसीलिए वे डर नहीं रहे थे, क्योंकि अब प्रभु ने सबसे पहले उन्हें बता दिया था। तो आइए क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी हम अपनी आंखें उठा के चारों तरफ दुनिया में देखते हैं, बहुत ही प्रताड़ना है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम यीशु में विश्वास करें और विश्वास के साथ अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें, अपने हृदय को प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार करें, प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में लाएं, अपने मन में लाएं और विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर हम सभी के साथ में रहें। आइए क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, इस चढ़ावे के गीत के साथ अपने हृदय को, मन को, सारी प्रार्थनाओं को जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है, समर्पित करते हुए, पवित्र वेदी पर रखते हुए उन सभी के लिए प्रार्थना करें। सभी तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। ये तन और मन सर्वस्व धन तुझ पे लुटाए हम, हर भेंट जो देते तुझे
पाए हम। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपने उल्लासमयी कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा, विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करें और इसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यीशु अपने शिष्यों के बीच आकर खड़े हो गए और उनसे बोले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदाले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।